अब हम देखते हैं बेटा एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस। बड़े इजी क्वेश्चन है तो हम बहुत ज़्यादा टाइम इन पर नहीं लगाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द यूनियन। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, x दे रखा है एक सेट और एक y दे रखा है, तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रही हूँ। x है आपका 1 3 5, यूनियन y है आपका 1 2 3। तो दोनों की यूनियन में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो हमें दिख रहा है 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 और 3 के बाद 5। तो ये बेहद आसान क्वेश्चन है। इसका सेकंड पार्ट आप अपने आप कर लीजिएगा। नाउ आई एम डूइंग थर्ड पार्ट। तो हमें दे रखा है A यूनियन B। ध्यान देंगे भैया अब आप, A क्या है? A है x इज ए नेचुरल नंबर और x लेस देन 6 है। वहाँ लैंग्वेज दे रखी है, मैंने इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर दिया है कि x इज ए नेचुरल नंबर। लेस देन 6 नहीं, लेस देन 6 तो B है। x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज मल्टीपल ऑफ 3। ये तो आपका A गिवन है। और B आपका क्या गिवन है? यूनियन x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 6। ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। आप इसको रोस्टर में कन्वर्ट कर लीजिए। वो सारे नेचुरल नंबर्स जो 3 के मल्टीपल हैं, यानी 3 की टेबल में आ रहे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3, और दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। और इस सेट में क्या आएगा? 6 से छोटे सारे नेचुरल नंबर्स। तो 1 2 3 4 5। अब इनकी जब आप यूनियन करिएगा तो आप देख सकते हो कि वो तो सारे ही आएंगे। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, और फिर 3 के मल्टीपल 6, देन 9, देन 12, देन 15 एंड सो ऑन। तो ये हमारा A यूनियन B आ जाएगा। और अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में फिर से वही है A यूनियन B। तो A आपका देखो, मैं ये सेट यहाँ साथ साथ लिखती जा रही हूँ, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, या मेरे आप ग्रुप पर भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। तो x इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 6। ये A है पूरा। और यूनियन जब हम यहाँ करते हैं तो यूनियन हमारी किसके साथ करनी है? n के साथ। x बिलोंग्स टू n एंड 6 इज लेस देन x इज लेस देन 10। ये हमारा सेट है दोनों। इन दोनों को पहले हम क्या करते हैं, अपना रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखें ज़रा, सारे नेचुरल नंबर जो 1 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, 6 या 6 से लेस हैं, तो 2 3 4 5 6, बस यही काम है इसमें छोटा सा। 6 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर हैं और 10 से स्ट्रिक्टली लेस हैं, तो 7 8 और 9 आ जाएगा। इनकी यूनियन जब आप करिएगा तो 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एंड द फिफ्थ पार्ट इज A हमें गिवन है 1 2 3 और B हमें गिवन है एम्प्टी। हमें A यूनियन B यानी कि हमें A यूनियन फाई करना है। और किसी भी सेट को प्रॉपर्टीज में मैंने बताया था फाई से यूनियन करोगे तो वो खुद A आ जाता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 3। ऐसे समझ ना आए तो भैया आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैंने तो रैंडमली ऐसे समझा दिया। यूनियन फाई का मतलब उसमें ऐड करने के लिए कोई एलिमेंट है नहीं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.4। बेहद आसान क्वेश्चन है, इतना टाइम लगाने वाले क्वेश्चन नहीं है ये। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है? A हमें गिवन है A कोमा B। ध्यान दें, B हमें गिवन है A कोमा B कोमा C। 2 क्वेश्चन पूछे हैं। इज A सबसेट ऑफ B एंड व्हाट इज A यूनियन B। आई थिंक आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। A B का सबसेट है क्योंकि A के दोनों एलिमेंट्स B में है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे? यस, A B का सबसेट है। और जब आप इनकी यूनियन करोगे तो क्या आ जाएगा? A B और C आ जाएगा। तो इसी को थर्ड क्वेश्चन में कन्वर्ट इसने कर दिया है कि इफ़ A एंड B आर 2 सेट्स। ध्यान दे, इफ़ A, मैं ये रिजल्ट बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, मैं ये रिजल्ट आपको बता चुकी हूँ। इफ़ A एंड B आर 2 सेट्स सच दैट A इज ए सबसेट ऑफ B, देन व्हाट इज A यूनियन B। ये मैंने आपको बताया था, बस नाम बदल गया है। B बड़ा है, A छोटा है। A B का सबसेट है तो यूनियन क्या बनेगी? पूरा सेट। मैंने बताया था ना
कि अगर सबसेट और सुपरसेट की यूनियन करते हैं तो सुपरसेट आता है, तो ए यूनियन बी आपका किसके बराबर हो जाएगा, बी के। सेम रिजल्ट है, यहाँ न्यूमेरिकल दे दिया है और यहाँ पर आपको जनरल क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिया है। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। और क्वेश्चन नंबर 4 के आपके ना 7 पार्ट्स हैं, जिनमें से मैं आपको जस्ट 3 पार्ट्स बताऊंगी, बाकी आपने अपने आप करने, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं। तो आपको इसमें 4 सेट्स गिवन हैं, ए बी सी एंड डी। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 4। ए हमारा है बेटा जी 1 2 3 4, बी हमें गिवन है 3 4 5 6, सी हमें गिवन है 5 6 7 8, और डी उधर ही राइट कर देती हूँ मैं आपको। डी क्या है 7 8 9। आप सिमेट्री देखो, 3 4 पे ख़त्म है, 3 4 पे स्टार्ट है, 5 6 पे ख़त्म है, 5 6 पे स्टार्ट है, एंड सो ऑन। और अब हमें यहाँ 7 पार्ट्स गिवन है, सारे मैं नहीं कराऊंगी, मैं जस्ट राइट करती जा रही हूँ। फर्स्ट है ए यूनियन बी, अपने आप कर लीजिएगा। सेकंड है ए यूनियन सी, थर्ड है बी यूनियन सी, फोर्थ है बी यूनियन डी। फिफ्थ कराती हूँ मैं आपको। फिफ्थ पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी विदाउट एनी ब्रैकेट यहाँ गिवन है, तो आप तीनों को इकट्ठा करिए। दिस वन आपने ये राइट कर लिया, अब यहाँ ए लिख लीजिए। 1 2 3 4 यूनियन। देखो भाई, कुछ बच्चों को हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, तो मैं फिर से एक बार अच्छे से बता दूं। ये हमें सॉल्व करना है, यहाँ आपने सॉल्यूशन लिखना है। ए बी सी आप ऊपर लिखेंगे जब आपने क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया, फिर आप लिख रहे हैं ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू। अब बहुत ध्यान से सुनना, कई बच्चे क्या करते हैं, ए भी लिख देते हैं और सेट भी लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। ए तो उस सेट का नाम है, अब हम उसके नाम को हटा देंगे और उसके प्लेस पर इस कंप्लीट सेट को यहाँ राइट कर देंगे। 1 2 3 4, फिर यूनियन का साइन लगाया। बी है आपका 3 4 5 6, यूनियन सी है आपका भाई 5 6 7 8, और इन तीनों को यूनाइट करके एक सेट बनाना है। तो आप देख लो क्या बनता है। 1 2 3 4 3 4, तो भाई 3 4 5 6 5 6 5 6 7 और 8, ये आपका आंसर आ जाता है और बिल्कुल भी रोग नहीं होगा ये क्वेश्चन। ऐसे ही इसका 6th पार्ट है और ऐसे ही इसका 7th पार्ट है। बिल्कुल 6th पार्ट मैं आपको बोल के बता देती हूँ। ए यूनियन बी यूनियन डी है और 7th पार्ट में बी यूनियन सी यूनियन डी है। तो प्लीज़ ट्राई योर सेल्फ, इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन शेयर विद मी। कम टू द 5th क्वेश्चन, जिसमें इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर्स ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव, जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको कराया था उसी के पेयर्स की अब आपने इंटरसेक्शन भी करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 को क्वेश्चन नंबर 1 पर फिर ले आया है ये, तो बल्कि मैंने ध्यान में उधर करा रही थी एक बार आपको, फिर मैंने स्किप कर दी वो बात। तो 1 3 5 इंटरसेक्शन 1 2 3 क्या मैच कर रहा है, 1 मैच कर रहा है, 3 कर रहा है, तो ये इंटरसेक्शन आ जाएगी। सेकंड में ए आ जाएगा इंटरसेक्शन में, और थर्ड मैंने आपको बताया था, अब मैं इसको जस्ट थर्ड में फिर पढ़ के बता रही हूँ। एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो ए तो क्या बन रहा है 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन डैश अप टू इन्फिनिटी। इंटरसेक्शन बी, बी आपका था 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स, तो वो आपके बन रहे थे 1 2 3 4 5। अब इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, ध्यान से देखो, इनमें केवल और केवल 3 मैच कर रहा है, यानी कि इनकी इंटरसेक्शन एक सिंगलटन सेट बन रही है। 4th पार्ट अपने आप कर लीजिएगा और 5th पार्ट मैं आपको बता रही हूँ। ए आपका है 1 2 3 और बी आपका है 5। किसी भी सेट को जब आप एम्प्टी सेट से इंटरसेक्ट करते हो, मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। अब एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, जब उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो वो इसके साथ मैच कैसे करेगा, तो एक भी एलिमेंट इनमें आपस में मैच नहीं कर रहा, दीज आर डिसजॉइंट। तो जो इंटरसेक्शन है वो भी आपकी क्या आ जाएगी, एम्प्टी आ जाएगी। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। और अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रही हूँ। बहुत ये जस्ट क्वेश्चन है आपको बस प्रैक्टिस के लिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आप परफेक्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको
4 सेट्स गिवन हैं और उसमें अब आपको यूनियन और इंटरसेक्शन के कंबाइंड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो हम ए को राइट कर लेते हैं 3, 5, 7, 9, 11 और नंबर्स। बी आपका है 7, 9, 11, 13। सी आपका है 11, 13 एंड 15 बेटा जी। एंड द डी सेट कंटेन्स 15 एंड 17। ठीक है भाई। अब मैं इसके ना रैंडम पार्ट्स आपको बताऊंगी। फर्स्ट पार्ट है आपका ए इंटरसेक्शन बी, तो आपने यहाँ ए लिखना है 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन बी लिखना है 7, 9, 11 और 13। क्लियर। और इनके इंटरसेक्शन का मतलब वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन हैं। तो 7, 7 मैच कर रहा है और भाई 9 और 9 मैच कर रहा है और 11 और 11 मैच कर रहा है। तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। सेकंड पार्ट है आपका बी इंटरसेक्शन सी, अपने आप कर लीजिएगा। थर्ड पार्ट आपका है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ये सी है, यूनियन सबसेट नहीं है। तो ए का मतलब देखें अब 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है 11, 13 और 15। और डी का मतलब क्या है 15 और 17। कहीं कोई ब्रैकेट नहीं है। तीनों की इंटरसेक्शन आपने एक ही बार में लेनी है। तो आपने वो एलिमेंट्स लेने हैं जो तीनों में कॉमन हैं। अगर हम इन फर्स्ट 2 में देखें तो 11 मैच कर रहा है लेकिन 11 वहाँ नहीं है, और इन दोनों में देखें तो 15 मैच कर रहा है लेकिन 15 इसमें नहीं है। तो मुझे तो इन तीनों में कोई कॉमन एलिमेंट नज़र आ नहीं रहा। इट मीन्स इन तीनों की जो इंटरसेक्शन है वो टोटली एम्प्टी है। एम आई राइट? आप चेक कर लीजिएगा। फोर्थ पार्ट है आपका ए इंटरसेक्शन सी, अपने आप करिएगा। फिफ्थ पार्ट है आपका बी इंटरसेक्शन डी, ये भी अपने आप करिएगा, आप डू योर सेल्फ। अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 6 पर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है भाई। इसको करने के लिए 2 तरीके हैं। 2 तरीके क्या हैं कि देखो ब्रैकेट लगा रखी है, इसमें ध्यान देना भाई, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। यहाँ तीनों को एक ही बार में लेना था, वहाँ ब्रैकेट लग गई है तो मीन्स हम ब्रैकेट ऑलवेज पहले ओपन करते हैं। तो आप अगर चाहें तो पहले बी यूनियन सी का एक अलग सेट बना लीजिए और फिर इंटरसेक्ट यहाँ से कर दीजिए, या तीनों को इकट्ठा करते हैं तो यहाँ इनके बाहर एक ब्रैकेट और आपको फिर लगानी पड़ेगी। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट वाला पार्ट बी यूनियन सी अलग से ले लेते हैं। तो बी आपका है बेटा जी 7, 9, 11, 13 यूनियन 11, 13 एंड 15। दोनों की यूनियन करेंगे तो क्या बनेगा 7, 9, 11, 13 एंड 15। ये वाला सेट हमारे पास अलग से आ गया। अब इस पूरी टर्म को यहाँ लिखिए, नाउ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्लियर? तो आपको उधर जगह है उधर लिखो, नीचे नोटबुक में नीचे जगह है नीचे लिखो। तो ए का मतलब तो क्या हो गया 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन, ध्यान देंगे इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और बी यूनियन सी आपका ये बन रहा है। तो ये कंप्लीट सेट आपने यहाँ लिखना है 7, 9, 11, 13 और 15। अब इन दोनों में जो जो एलिमेंट्स कॉमन है यू हैव टू राइट हेयर, और यू कैन सी दैट 7, 9 एंड 11। तो ये 3 एलिमेंट्स हमारे यहाँ पर कॉमन आ रहे हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 7th पार्ट है ए इंटरसेक्शन डी। 8th पार्ट मैं फिर बता दूं, देखो ये हर क्वेश्चन करने का नहीं होता है। 8th पार्ट आपका फिर से बेहद आसान है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो इसमें सी की जगह पर क्या आ रहा है, डी आ रहा है। 9th पार्ट मैं आपको बता रही हूँ, और 10th अब आपने अपने आप करना है। तो लेट अस डिस्कस पार्ट नंबर 9, क्योंकि ये 4 सेट उसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। तो प्रॉपर मेथड से मैं आपको बता देती हूँ। 9th पार्ट क्या है, देखिए बेटा 9th पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, लेट मी चेक, यूनियन दिस इज ब्रैकेट, यूनियन बी, उल्टा कर रही हूँ मैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये है आपका, मैं फाइनल फिर चेक कर देती हूँ कहीं गड़बड़ ना हो जाए।
A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन B यूनियन C। बड़े ध्यान से देखना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो पहले हम ले लेते हैं A इंटरसेक्शन B। पहले हम इस ब्रैकेट को लेते हैं। A 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन 7, 9, 11 और 13, दोनों की इंटरसेक्शन बार बार हम कर रहे हैं, अभी करते आ रहे हैं। तो क्या मैच कर रहा है? 7, 9, 11। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिया। देन कम टू द B यूनियन C। देखो ये ध्यान रखना है, यहाँ यूनियन है तो B है आपका 7। ये ब्रैकेट पे ध्यान मत देना, जल्दी में कई बार गड़बड़ हो जाती है, आपने अच्छे से लगानी है। B यूनियन C, तो यूनियन का मतलब है 11, 13 और भाई 15। तो दोनों की जब आप यूनियन करोगे तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स, और एक ही बार लेना है हर एलिमेंट को। तो 7, 9, 11, 13, 15, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखें, A इंटरसेक्शन B ये सेट बन गया, B यूनियन C ये सेट बन गया, और अब इन दोनों की हमने क्या करनी है? इंटरसेक्शन करनी है। तो A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन B यूनियन C फ्रॉम 1 and 2, यहाँ आप लिख दीजिएगा फ्रॉम 1 and 2। तो ये पहला सेट, ये A इंटरसेक्शन B क्या बन गया? 7, 9, 11, और ये आपका क्या बन गया? 7, 9, 11, 13, 15, और इन दोनों के फिर से कॉमन एलिमेंट्स तो वो बन जाएगा 7, 9, 11। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका? हमें 4 सेट्स गिवन हैं और वो सभी सेट्स हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन हैं। ए कोई सेट है x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है भाई, और B सेकंड सेट हमें गिवन है x इज एन इवन नेचुरल नंबर, और भाई C हमारा सेट है x इज़ एन ओड नेचुरल नंबर, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, आप अपनी बुक अपने हाथ में रखिएगा। और dx, और बेटा जी ये क्या है? x इज अ प्राइम नंबर। गॉट इट? तो क्यों ना हम पहले इन सब को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो नेचुरल नंबर्स आपके हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये एक इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। इवन नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर्स कहलाते हैं। जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं वो ओड नंबर्स कहलाते हैं। और प्राइम नंबर्स विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, तो वो होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो। अब हमें क्या गिवन है? डिफरेंट पार्ट्स हमें गिवन है, तो आई थिंक मैं 6 पार्ट्स हैं, आई विल टेल यू ओनली 3 ऑफ देम। फर्स्ट पार्ट है आपका A इंटरसेक्शन B। क्लियर? A और B की इंटरसेक्शन। देखिए अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करते हैं तो ये नेचुरल है और ये इवन। नेचुरल में और इवन में कौन कौन से मैच करेंगे? इनमें केवल इवन नंबर्स मैच करेंगे, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप रोस्टर फॉर्म में ही इन्हें करो। तो यहाँ तो मैंने A लिख दिया, 1, 2, 3, 4, 5, थोड़ा अच्छे से लिखना है ताकि सारे एलिमेंट्स क्लियर हों। इंटरसेक्शन 2, 4, 6, 8, 10। गॉट इट? और इनमें क्या मैच कर रहा है? उधर से 2, 4, 6, 8, 10। और आप इसे चाहें तो सेट बिल्डर में लिख सकते हैं, कंपल्शन नहीं है। x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है ना। यहाँ देखो एक छोटी सी बात मैं आपको और बताऊँ, आप ध्यान से देखो। तो B A का सबसेट है, C A का सबसेट है, D A का सबसेट है। और जब हम सबसेट और सुपरसेट की इंटरसेक्शन करते हैं तो रिज़ल्ट हमेशा सबसेट आता है। ये बात मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो आपका इंटरसेक्शन आएगी आपकी वो B आएगी। ऐसे ही आपका A इंटरसेक्शन C है, तो ये मैं अब कराऊंगी नहीं। C A का सबसेट है तो इनकी इंटरसेक्शन C ही बनेगी, आप अपने आप कर लेना इसको। थर्ड पार्ट भी आपका A इंटरसेक्शन D है तो ये भी ऑब्वियसली आपका D ही बनेगा। गॉट इट? आगे चलते हैं। फोर्थ पार्ट है आपका B इंटरसेक्शन C।
अब बी और सी एक दूसरे के सबसेट नहीं है, जो एलिमेंट्स बी में है वो सी में नहीं है। तो यहाँ देखते हैं क्या है, 2 4 6 8 इवन नंबर्स हैं। इंटरसेक्शन ये आपके बेटा जी क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। और इंटरसेक्शन का मतलब द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स विच आर कॉमन, वो एलिमेंट्स जो दोनों में हो। यहाँ इवन है तो वहाँ ऑड है, तो इनमें मैच तो कुछ नहीं कर रहा, तो इट मीन्स ये एम्प्टी आ जाएगा। और यहाँ अब मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट साथ साथ आपको बताने जा रही हूँ कि अगर किन्हीं दो सेट्स की इंटरसेक्शन एम्प्टी होती है तो वो दोनों सेट्स क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट बिल्कुल अलग अलग है, उनमें कोई जॉइंट नहीं है, उनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट सेट्स। तो जिन दो सेट्स की इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगी वही सेट्स हमारे डिसजॉइंट सेट्स होंगे। और फिफ्थ पार्ट है बेटा जी हमारा बी इंटरसेक्शन डी, जो मुझे नहीं लगता कि मुझे कराना चाहिए। बी इंटरसेक्शन डी में क्या आ जाएगा, 2 ओनली 2, यस ओनली 2। बी क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स, डी क्या है, प्राइम नंबर। इंटरसेक्शन क्या बनेगी, ऐसा नंबर जो इवन भी हो और जो प्राइम भी हो। और इवन और प्राइम तो अकेला हमारा क्या होता है, 2 होता है, तो ये सिंगलटन सेट बन जाएगा। एंड द सिक्स्थ पार्ट इज सी इंटरसेक्शन डी, और सी और डी में सारे ओड प्राइम नंबर्स, तो 3 5 ये सब आ जाएंगे, 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। तो ये बेहद आसान आपका क्वेश्चन है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8। और क्या है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर डिसजॉइंट। अभी मैंने डिसजॉइंट की डेफिनेशन आपको दी है, जिनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी होती है। तो फर्स्ट पेयर है आपका 1 2 3 4, तो एक सेट है। एंड सेकंड सेट है आपका x, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर एंड 4 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 6। ना तो हमें इनकी कोई नेमिंग दे रखी है, तो व्हेन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन तो आपको प्रॉपर तरीके से करना है। सबसे पहले आपने दोनों सेट्स को नाम देना है। फर्स्ट सेट को मैंने a नाम दे दिया 1 2 3 4, सेकंड सेट को मैंने नाम दे दिया b, और इसको भी मैं अब रोस्टर फॉर्म में लिखने जा रही हूँ। दोज एलिमेंट्स विच आर नेचुरल, और 4 या 4 से ग्रेटर और 6 या 6 से लेस, दोनों की इंटरसेक्शन अब हम यहाँ करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि एम्प्टी नहीं है। और जब दो सेट्स की इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है तो A एंड B आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। ये मैंने प्रॉपर तरीके से आपको क्वेश्चन बता दिया है। सेट को नेम दिया A, सेकंड सेट को नेम दिया B। डिसजॉइंट हमने चेक करना है, तो उसके लिए हमने इंटरसेक्शन फाइंड की। अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी आती तो दीज आर डिसजॉइंट सेट्स, एम्प्टी नहीं है तो दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। अब हम थोड़ा क्विकली करते हैं। सेकंड पार्ट है, मान लीजिए मैंने एक को x नाम दे दिया और दूसरे को y। तो x हमारा फर्स्ट सेट है जिसमें हमारे वॉवल्स हैं A E I O U। अब देखो वही एलिमेंट्स घूम फिर कर हमारे आगे बार बार आ रहे हैं। और सेकंड है आपका C D E F, ध्यान से करना है। देखो E दोनों में मैच कर रहा है, E आ गया तो नॉन एम्प्टी, तो दीज आर नॉट डिसजॉइंट। कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड में फिर से मैं A एंड B नेमिंग कर देती हूँ। तो A आपका है इवन इंटीजर्स, x इज एन इवन इंटीजर, अभी हमने किया है, तो 2 4 6 8 एंड दिस वन। और B हमारा है ओड हमारे क्या होते हैं 1 3 5 7 एंड सो ऑन। और जब आप इनकी इंटरसेक्शन करेंगे तो ये भी आपकी एम्प्टी आएगी और ये सेट हमारा क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों यहाँ पर A एंड B आर डिसजॉइंट, A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। तो बेहद आसान क्वेश्चन था। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये 4 सेट्स आपको गिवन है, जो मैं ऑलरेडी यहाँ राइट कर चुकी हूँ। A में 3 के मल्टीपल्स है 21 तक, B में 4 के मल्टीपल्स हैं 20 तक, C में 2 से लेकर 16 तक, और D में 5 के मल्टीपल्स हैं। और हमें
12 पार्ट्स गिवन है और सभी में डिफरेंस है, A माइनस बी, बी माइनस सी एट्सेट्रा। तो मैं इनमें से कुछ सिलेक्टेड पार्ट्स आपको कराने जा रही हूँ, बाकी आप अपने आप कर लीजिएगा, या आप कहेंगे तो मैं जल्दी जल्दी देखो A माइनस बी एक पार्ट में बहुत अच्छे से आपको करा देती हूँ। फर्स्ट पार्ट है A माइनस बी, तो आपने क्या करना है, A के एलिमेंट्स राइट करने हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस बी के एलिमेंट्स राइट करने हैं। और अब हमने इस ऑपरेशन को हमने सॉल्व करना है। तो इसका क्या मतलब मैंने आपको बताया था, a माइनस बी की जो डेफिनेशन मैंने आपको दी थी वो दी थी कि दोज x विच बिलोंग्स टू a एंड डज नॉट बिलोंग टू b, यानी A के तो सारे एलिमेंट्स लेने हैं, लेकिन इनमें से उन एलिमेंट्स को हमने ख़त्म कर देना है, रिमूव कर देना है जो B के साथ मैच कर रहे हैं, यानी इसका जो B के साथ कॉमन एलिमेंट है वो हमने नहीं लेना। अब B के साथ कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, तो आप ध्यान से देखो तो 12 कॉमन है सिर्फ, तो इस सेट में से हम 12 को माइनस कर देंगे। 4 यहाँ नहीं है, 8 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 20, तो हमारा ये पूरा सेट एज इट इज आ जाएगा। 12 को हम छोड़ देंगे क्योंकि 12 B में भी आ रहा है, तो इस A में से वो एलिमेंट्स हटा देने हैं जो B के साथ कॉमन हैं। तो जिन बच्चों को समझना है तो वो पहले 1 मिनट पेशेंस के साथ उन एलिमेंट्स को कॉमन को देखो, 12 और 12 मैच कर रहा है और कोई मैच नहीं कर रहा, तो अब इस सेट को फिर से यहाँ राइट कर दीजिए, 12 को छोड़कर 12 को छोड़कर, ये है आपका A माइनस बी एंड द सेकेंड पार्ट इज A माइनस सी। तो A माइनस सी अब मैं आपको वर्बल बताऊंगी, वर्बल का मतलब मैं ये नहीं लिखूंगी, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे फाइनल एग्जाम में तो आप अच्छे से ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब A में से C माइनस करना है, यानी A के एलिमेंट्स में से वो एलिमेंट्स माइनस करने हैं जो C के साथ मैच कर रहे हैं। तो 3 ये तो नहीं कर रहा, 6 कर रहा है भाई, आगे 12 कर रहा है और आगे कोई नहीं मैच कर रहा, मतलब 3 के और 2 के कॉमन मल्टीपल्स देखने हैं भाई। जो यहाँ पर देखो ना, जो 3 की टेबल में भी आए और 2 की में भी आए, तो 6 मैच कर गया और 12 मैच कर गया। अगला मैच करेगा 18 जो कि यहाँ है नहीं। तो अब A को एज इट इज लिखना है C से मैच करने वाले एलिमेंट्स को छोड़कर, तो 3 लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे और 15, 18 और 21। समझ आ गया आपको, ये तरीका है करने का। यहाँ मैंने जस्ट आंसर लिख दिया है ताकि थोड़ा हमें टाइम ज़्यादा ना लगे। थर्ड है आपका A माइनस डी। अब A में से D माइनस करना है, तो A और D के एलिमेंट्स देख लो कौन से मैच कर रहे हैं, वो एलिमेंट्स जो 3 के भी मल्टीपल हों और 5 के भी। तो भैया 5, 10 तो कर नहीं रहा, 15 मैच कर रहा है बस एक अपना। तो इसमें से जब हम A में से D को माइनस करेंगे तो 15, 15 हमारा हट जाएगा एंड द सेट विल बी 3, 6, 9, 12, 18 एंड 21। आसान है बिल्कुल। फोर्थ पार्ट पर अब हम चलते हैं। देखो ये A में से तीनों माइनस किए थे, अब B में से तीनों माइनस हो जाएंगे। अब है B माइनस A, इसका उल्टा मैं एक बार राइट कर देती हूँ। B है 4, 8, 12, 16 और 20 माइनस A है आपका 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। अब B तो एग्जिस्ट करेगा, B तो रहेगा, बट B में से हम उन एलिमेंट्स को हटा देंगे जो A के साथ कॉमन है। तो A के साथ क्या मैच कर रहा है, यहाँ पर ओनली 12 मैच कर रहा है, तो B के ये बाकी एलिमेंट्स हमारा सॉल्यूशन हो जाएंगे 4, 8, 16 एंड 20। तो ये आपका A माइनस बी था जो कि ये आ रहा था, ये B माइनस A है और आप इजीली देख सकते हो कि A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस A। तो आई थिंक ये सभी पार्ट्स आपके बेहद आसान है। 12 पार्ट्स हैं, ये 4 मैंने बता दिए हैं, बाकी आप अपने ट्राई कर लीजिएगा। एक दो और मैं देख देती हूँ रैंडमली, कोई C माइनस डी जैसे हमें दिया गया है। दिस इज़ योर पार्ट नंबर 11। ठीक है भाई, ये 11th पार्ट है आपका C माइनस डी। तो C आपका है बेटा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। और भाई D कितना है आपका 5, 10, 15, 20। C में से D माइनस करना है। कौन कौन से एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं, 10 मैच कर रहा है, 20 करना था लेकिन 20 यहाँ पर है नहीं, तो इसमें से केवल 10 को माइनस कर देंगे। तो 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 आ जाएगा। यही केस अगर D माइनस सी होता
अगर यही D माइनस सी होता तो 10 हटके ये 3 एलिमेंट्स हमारे रह जाते 5, 15 एंड 20। तो बेहद आसान से क्वेश्चन है, वेरी इजी, तो इन पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और हमारा ऐसे ही 10th क्वेश्चन है जिसे मैं यहाँ पर साइड में अब आपको बता देती हूँ। इसमें भी हमारा डिफरेंस है और इंटरसेक्शन है। तो 2 सेट्स हमें x एंड y गिवन है। आई विल राइट दो सेट्स हेयर। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है भाई, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 10। x है आपका A B C D और y है आपका F B D और G। तो बेटा जी हमें निकालना है x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और x इंटरसेक्शन y। तो ये यहाँ पर हम करते हैं, x लिखते हैं A B C D माइनस y लिखते हैं F B D और G। ठीक है भाई, चलें आगे। x में से वो एलिमेंट्स हटा देने हैं जो y से मैच कर रहे हैं, तो b मिल रहा है और d मिल रहा है। तो x में से b और d को माइनस कर देंगे तो a और c आ जाएगा। जब y में से x को माइनस करेंगे, उल्टा करेंगे, तो f और g आ जाएगा। एंड द थर्ड पार्ट इज x। ये पार्ट्स हैं भाई आपके, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। x इंटरसेक्शन y, दोनों की इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो अभी हमने देखे ही हैं, तो वो आपके क्या आ जाएंगे, b और d आ जाएंगे। ओनली 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। तो पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? जस्ट स्टेटमेंट है, इफ़ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। हमें पता है ये सबको, इसने लिखा है कि R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है भाई, देन व्हाट इज R माइनस Q। तो R माइनस Q क्या होगा? बिल्कुल वर्बल सा क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपने रियल नंबर्स अच्छे से पढ़े हैं तो रियल नंबर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ओनली। फर्स्ट इज रैशनल नंबर, ये मैंने 10th क्लास की फर्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड की हुई है, वहाँ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अगर किन्हीं बच्चों को डाउट है तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये रैशनल होता है और ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। केवल इन्हीं दोनों से मिलकर ही रियल नंबर्स हमारे बन जाते हैं। रियल्स को हम ऑलवेज R कहते हैं, इनको Q कहते हैं। जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यही तो बचेगा। तो व्हाट इज R माइनस Q? तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि R माइनस Q इज द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। तो ये एक वर्बल सा क्वेश्चन था जो आपकी बेसिक नॉलेज को जज करने के लिए था। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.4। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई का मतलब आपने रीजन बताना है। तो फर्स्ट पार्ट है आपका 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट। ये कह रहा है कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। क्या ये डिसजॉइंट हैं? अरे डिसजॉइंट कैसे होंगे, इन दोनों में 3 मैच कर रहा है। तो आप इसको क्या रीजन देंगे? फॉल्स। फॉल्स बिकॉज जो इनकी इंटरसेक्शन है 2, 3, 4, 5 और 3, 6 की जो इंटरसेक्शन है वो 3 आ रही है, विच इज नॉन एम्प्टी। जो कि नॉन एम्प्टी है, तो इट मीन्स हम क्या लिखेंगे कि गिवन सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। ठीक है ना भाई। इनकी प्रैक्टिस से आपकी नॉलेज जो है वो बार बार जैसे कहते हैं ना कि जितना चाकू को यूज करोगे उतना पैना होगा, तो धार पैनी होगी। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता चला जाएगा। ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है, एक्सप्लेनेशन अब आपने खुद लिखनी है। A-E-I-O-U एंड A-B-C-D-R डिसजॉइंट सेट्स। फिर वही बात ये कह रहा है, दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। फिर है ये डिसजॉइंट? क्या नहीं है। ए मैच कर रहा है तो सेम रीजन आप यहाँ पर लिखिएगा। और ऐसे ही आपका थर्ड पार्ट है, तो यहाँ आप लिखेंगे फर्स्ट सेट है 2, 6, 10, 14 और सेकंड है 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट सेट्स। यस, क्यों है? इंटरसेक्शन कर लीजिए 3, 7, 11, 15। तो देखिए इनमें कुछ भी मैच नहीं कर रहा,
तो दिस इज एम्प्टी, तो येस दीज आर डिसजॉइंट सेट्स, तो ये ट्रू है। और ऐसे ही आपका फोर्थ पार्ट है जिसमें आपके फर्स्ट सेट में 3 एलिमेंट्स हैं और सेकंड सेट में भी 3 एलिमेंट्स हैं जिनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रही है। तो फर्स्ट 2 टर्म रिजल्ट्स जो हैं वो आपके फॉल्स हैं और जो लास्ट 2 रिजल्ट्स हैं वो आपके ट्रू हैं। और जस्टिफाई करने के लिए आपने उनकी इंटरसेक्शन को क्रॉस चेक करके दिखाना है। इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन सेट्स कम्स एम्प्टी देन दे आर डिसजॉइंट, रिजल्ट इज़ ट्रू। अगर वो एम्प्टी नहीं आती है तो दे आर नॉट डिसजॉइंट, द रिजल्ट इज़ फॉल्स। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट थी। एग्जाम्पल्स मैं पहले ही आपको सारे करा चुकी हूँ, सारी डेफिनेशंस बता चुकी हूँ। तो इससे आगे के कॉन्सेप्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।